प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से मेरा सबका जय मसीह की। आज दोपहर को यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत का व्हाट्सएप ग्रुप में आके परमेश्वर के कलाम से बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इसके पहले मैं मेरा परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति करता हूँ, क्योंकि मसीह बिना मेरा जीवन जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसके लिए मेरा परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और ग्रुप का एडमिन को मेरा स्वागत। और ग्रुप में मुझे सुनने वाला सब भाई बहन 5 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मेरा धन्यवाद और मेरा नमस्कार। अब जो आज हमारा चारों तरफ से देखेगा तो आपको शांति है, समाधान है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं तो मुंबई में रहते, बिल्कुल शांति समाधान नहीं है। लोग एक दिन का एक टाइम का रोटी के लिए सैकड़ों में बैठ के भीख मांगते। एक दिन का रोटी के लिए इतना कठिन परिश्रम करते, फिर भी इसका शांति नहीं है, समाधान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का ऐसा एक विषय है, जो अमीर अमीर होते वो गरीब गरीब होके आगे जाते। ऐसा अवस्था में जो एक ग्रुप में सुनने वाला भाई बहन को मैं आपका पूछता हूँ, आपका परिवार में शांति है, समाधान है? मुझे मालूम है सब लोग को अलग अलग रीति से कष्ट, क्लेश, परेशानी, मुसीबत है, लेकिन ये हमारा ये JCNDSD ग्रुप द्वारा सुनने वाला सब भाई बहन को मैं देखो वायदा परमेश्वर के कलाम से करता हूँ, क्योंकि अगर परमेश्वर का सन्निधि में आके परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, तो तुम्हारा जिंदगी में आशीष और अनुग्रह मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है ये दुनियादारी पूरा आशीष तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कष्ट, क्लेश, मुसीबत, परेशानी से गुजर जाएगा तो भी इसको सामना करने के लिए ताकत परमेश्वर देगा। इसका मतलब वही है। मैं एक बुजुर्ग आदमी है, एक हांडी का आदमी है। मैं पहले काम करता था, लेकिन आज बिना काम से घर पे बैठा है। जो परमेश्वर ने दिया हुआ सब समय परमेश्वर का नाम का ऊंचाई के लिए मैं काम करता है। मेरा जिंदगी में एक ही मकसद है, वो परमेश्वर का नाम ऊंचा कीजिए, ऊंचा करने का, और ये सुसमाचार सबके सामने लेके आने का मेरा मकसद है। इसके लिए मैं मेरा प्रिय भाई बहनों को विनती करता हूँ, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है तो भी, धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं तो भी, अगर लेकिन अगर परमेश्वर आपका साथ में है तो आपका जिंदगी धन्य जिंदगी है। इसके लिए ऐसा एक गीतकार बोलता है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी। वो आनंद हमको दुनिया से नहीं मिलेगा, वो आनंद जो दुनिया देते, वो क्षण समय के लिए ये दुनिया का सब धन दौलत और हम लोग आकर्षित होकर इसके पीछे दौड़ते, लेकिन एक दिन हम लोग सत्यनाश में जाते करके मालूम पड़ेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर का वचन सुनकर इसको कदम में आगे चलेगा तो इसका अंधकाल का जीवन परमेश्वर ने वायदा किया है। वो वायदा अमीर लोग के लिए नहीं है, कोई बिजनेसमैन के लिए नहीं है, कोई इंजीनियर के लिए नहीं है, डॉक्टर के लिए नहीं है, लेकिन जो कोई परमेश्वर को ढूंढो, इसके परमेश्वर साथ है, वो दुनिया का अंत तक भी इसके साथ रहते, इसको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। मेरा भाई बहनों, आज एक वाक्य आपके सामने पढ़ के इससे थोड़ा टाइम आपके साथ बात करने के लिए परमेश्वर का कृपा से मैं चाहता हूँ। आप सब आपका दिल और मन खोल के प्रार्थना के साथ बैठेगा तो
आज का वचन सुनकर आपको आशीष मिल पाएगा। मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वाक्य। ऐसा लिखा है, और किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग का नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। इधर पढ़ा हुआ वाक्य आप खुद आपका बाइबल खोल के पढ़िए और मालूम पढ़ना चाहिए। ऐसा लिखा है, किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं। आज हम लोग, हमारा पड़ोसी, हमारा बाजू आजू में देखेगा तो लोग उद्धार के लिए और पाप का मोचन के लिए, शांति के लिए अलग अलग तरीका ये लोग चूज करते हैं। कोई मंदिर में जाते, कोई अच्छा जगह पे जाते, गुफा में जाते, नदी में जाके डुबकी मारते हैं, और कोई जादू टोने करने वाले के साथ जाता है, इसका सामने जाते हैं, बोलते हैं मेरा ऐसा परेशानी है, क्लेश है, कष्ट है, मुसीबत है, इससे ये कैसे बचा सकते हैं। ऐसे बोलेगा तो वो बोलेगा इतना सोना लेके आओ, इतना चांदी लेके आओ, पैसा लेके आओ, जो तो मंत्र तंत्र जो बोलते हैं वो करना चाहिए घर पे। तो पूरा अशांति का एक वातावरण हमारा बीच में हम लोग दे सकते हैं। वो क्रिश्चियन लोग कोई ऐसा होली प्लेसेस बोलते हैं, और हिंदू लोग भी ऐसा सा होली प्लेस है, माउंटेन पहाड़ में जाते हैं, और किधर भी पत्थर से बनाया गुफा के अंदर जाते हैं। और अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग यो मंदिर वाला बोलते हैं, ऐसा करते लोग शांति और समाधान के लिए, जो मनुष्य जो बोलते हो करने के लिए इसको टाइम है। लेकिन हमारा जैसा लोग सॉरी, ये व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा आप जो वचन सुनते हो, आपका जिंदगी आनंद काल यीशु मसीह के साथ होने के लिए हम लोग कोशिश करते, प्रयत्न करते। इसके लिए आप कृपया करके जान से ये पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा, जो हम लोग आपसे बोलते वो जीवन का वचन है। तो मरे हुए को जिलाया वचन है, रोगियों को चंगाई किया वचन है, वो भूत प्रेत को निकाल दिया, उसको भागा नाम है वो यीशु मसीह का नाम। जब यीशु मसीह की 33 साल ये पृथ्वी में था, तभी जो कोई इसके पास आया, कोई रोगी, कोई अंधा, बहरे, गूंगे, कोई भी यीशु मसीह के पास आया, इसका हाथ उठाकर इसको वो बीमारी से चंगाई किया। एक परमेश्वर है, सामर्थ्य वाला परमेश्वर से हमारा कलाम से दिखाते प्रभु यीशु मसीह। वो नया करार में, जुना करार में वो यीशु मसीह यहोवा नाम से बताया है, लेकिन वो परमेश्वर देहधारी बनकर ये पृथ्वी में आके हमारे लिए 2021 साल के पहले कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए खून बहाया। वही परमेश्वर का प्रेम ऐसा लोग को दिखाया। ये परमेश्वर का नाम से अपोस्तल लोग को, प्रेरितों को चुनाया। वो प्रेरित लोग वो दुनिया में सब जगह पर जाके, दुनिया के कोने कोने पर जाके सुसमाचार सुनाया। जो सुसमाचार सुन के ये लोग के पास आया, वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसको शांति समाधान मिला। वो अपोस्तल प्रेरित जो बोलते, जो सिखाते, वही सुनकर इसका उपदेश में आगे बढ़ा। ऐसा लोग को परमेश्वर कलीसिया में, परमेश्वर राज्य में इकट्ठा हुआ। तो मेरा भाइयों बहनों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बोला ये दुनिया तुमको शांति समाधान नहीं मिलेगा, इधर तुमको रोग है, कष्ट है, क्लेश है, परेशानी है, मुसीबत है, लेकिन ये सब एक क्षण भर का एक क्षण भर का अवस्था है। लेकिन एक दिन परमेश्वर के साथ आनंद जीवन बिताने के लिए पवित्र कलाम छोड़ के कोई कलाम सिखाता नहीं है। ये यीशु मसीह ने बोला, जो बोझ उठाने वाला, वो परिश्रम करने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा।
ऐसा कोई देवी देवता है ये हमारा दुनिया में कोई बोला क्या ऐसा? वो जो यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत का अंत तक तुम्हारे साथ है, तो तुमको तुम्हारा भाई त्यागेगा, तुम्हारा घर वाला छोड़ेगा, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। ऐसा एक वायदा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमको दिया है। इसके लिए मैं बोला, मसीह की ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी, जो हमको खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने का कुछ घर नहीं, तो भी परमेश्वर हमको हमारे साथ है, तो हमको शांति है, हमको आशीष वो देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए पढ़ा हुआ एक कलाम आप जरा जांचिए, आप जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बाइबल पवित्र शास्त्र खुल्लम खुल्लम साफ बताया है, किसी के नाम से उद्धार नहीं मिलेगा। ये बात ये दुनिया का कितना लोग को समझते हैं मालूम है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा चारों तरफ में देखे है तो पूरा दुनिया का लोग शांति पाने के लिए अलग अलग मार्ग में चलते हैं। ऐसा मैं पहले बताया, कोई पहाड़ में जाते, कोई गुफा में जाते, कोई गिरिजा में विजिट करते, कोई टेम्पल में विजिट करते, कोई अलग अलग कपड़ा पहन के किसी का भगवान के सामने ले जाते हैं, कोई नंगा जाते, कोई मूर्ति को एप्पल खिलाते, दूध पिलाते, कोई धन दौलत उसको सामने डालते। इसका मतलब यही है, ये सब करने से ये लोग को शांति मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम बोलते, ये दुनिया, ये धन दौलत तुमको शांति नहीं मिलेगा। ऐसा है तो कितना जन आत्महत्या करते, वो फिल्म में काम करने वाला लोग और बड़ा डॉक्टर्स और बड़ा इंजीनियर्स, हाँ, ये मुंबई में मैं पेपर पढ़ने के बाद मालूम पड़ते हैं वो आत्महत्या करते हैं। क्यों? इसका मन में अशांति नहीं है। धन दौलत है इसके पास, लेकिन शांति नहीं है। वो शांति का निवारण के लिए इसका आखिरी रास्ता इसका सामने है, आत्महत्या। वो आत्महत्या से कितना जन मर जाते ये दुनिया में आपको समझता क्या पता नहीं है। लेकिन जो कैथोलिक के जरिए के पेंतुकोस्त के कलीसिया में जो कोई है तो भी नामधारी क्रिश्चियन है तो भी मैं आपको बोलता हूँ, आप सचमुच उद्धार पाया क्या? क्योंकि उद्धार के लिए एक नाम पवित्र शास्त्र में दिया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आप कितना साल बचपन से भी आपको परिवार भी क्रिश्चियन चर्चों में जाते हैं और इसका रीति रिवाज आप करते, वो सब अच्छा काम करते, किसी को सहायता करते, उद्धार देते, बहुत सेवगाई सोसाइटी के लिए आप करता है, समाज में आपका अच्छा नाम है। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, आपका जिंदगी में आप उद्धार पाया क्या? सचमुच में बोलता हूँ, अगर यीशु मसीह को आप नहीं अपनाया और इसको नहीं स्वीकार किया तो आपका उद्धार नहीं मिला, आपका रक्षा नहीं मिला, आपका पाप से मोचन नहीं मिला। आप जो ऐसा जिंदा है वो जानवर का जैसा जिंदा है, फिर गुजर जाते हैं या फिर मर जाते हैं। आपका आपका तो अंदर का आत्मा नित्य नाश में चले जाते हैं, नरक में जीवन बिताता है। इसके लिए मैं इतना प्यार से आपसे विनती करता हूँ, मेरा प्यारे भाइयों बहनों, आप सचमुच जिंदा परमर यीशु मसीह का पास आने का एक दृढ़ निश्चय आज ये सुनने के बाद लेना चाहिए। क्योंकि इधर लिखा है, और किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं। वो नामधारी क्रिश्चियन लोग भी, नामधारी मसीह लोग भी वो मरियम को दंडवत करते और भिन्न भिन्न अपोस्तल लोग थे,
भिन्न भिन्न ऐसा सोचता है ये लोग परमेश्वर का सचमुच आज्ञा करते, ऐसा पासवान लोग है, इसको समझ आता है, तुम इसको दंडवत करो, इसका दंडवत करो, इसका दंडवत करो, फलाना फलाना जगह में जाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, तुम्हारा परिवार में शांति मिलेगा। जो माँ बाप आजकल बहुत दुखी है, क्योंकि ये लोग का बच्चा लोग दुनिया के पीछे जाते हैं, दारू पी के, ऐसा ड्रग्स से एडिक्ट होके, वो झगड़ा करके और पैसा के लिए माँ बाप को मारते। ऐसा न्यूज़ हमको समाचार पेपर में पढ़ सकते हैं। तो बच्चा लोग थोड़ा उम्र के बाद 17, 18, 19 है तो ऐसा बुराई रास्ते से जाके बुराई लोग का, दोस्ती लोग का बीच में फंस करके वो पैसा के लिए माँ बाप को पूछते हैं और नहीं दिएगा तो इसको मार डालते हैं। ऐसा दुनिया का जो शो में वो जाके गरीब बुरी रास्ता पे जाके ये दुनियादारी चीज़ें करके परमेश्वर के अलग अलग परमेश्वर से बहुत अलग होकर दूर जाते हैं। इसका जीवन खतरा में है। कौन सा भी टाइम, कौन सा भी समय इसका मृत्यु इसके पीछे जाते और आगे भी आते, पता नहीं है कैसे ये लोग मर जाएगा। और बाइक में कोई जवान लोग कैसे सफ़र करते आप देखेगा तो हम लोग को आश्चर्य होएगा, ऐसा जाके किधर जाएगा, इसका अंत क्या होएगा। कोई आदमी औरत का ऊपर शक है, इसके लिए इसको मारते, और औरत लोग भी आदमी के ऊपर शक होकर इसको भी मारते, ऐसा और बलात्कार होते। वो ऐसा हमारा बीच में, हमारा समाज में, हमारा चारों तरफ आजकल हम देख सकते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, आपको ज़िंदगी, आपको आशीष, आपको समाधान मिलने के लिए ये दोपहर का टाइम आपसे मैं विनती करता हूँ, पेश करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अनंतकाल जीवन प्राप्त कीजिए। ये रक्षा का समय है। ये रक्षा आप क्यों छोड़ते, आप क्यों नष्ट करते हैं। आपका जीवन एक बार ये दुनिया से निकल जाएगा, फिर बाद में कोई नहीं है इसको ठीक करने के लिए, रक्षा करने के लिए। इसके लिए जो तुम्हारा आयु परमेश्वर ने दिया है, ये आयु में आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मालूम होना चाहिए कौन है करके। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा तारनहारा है, वो हमारा सृजनहारा है। कौन? केवल एक ही है, वो इसका नाम है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह में आप विश्वास कीजिए, आइए, क्योंकि बाइबल खुल्ला बदा है, किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं। उद्धार का मतलब यही है, जो उद्धार वो लोग सोचते ऐसा नहीं है। जो आदम और हवा एदन वादी में, वाटिका में पाप किया, वो पाप पूरा मानव में फैला। वो पाप तुम्हारा और मेरा, हमारा जन्म होने के टाइम, हमारा माँ का कोखे में हम पैदा होते हैं, तभी ये पाप हमारा ऊपर है। लेकिन यीशु मसीह का रिक्त और कालवरी पहाड़ पर 2021 साल से पगले, 21 साल का पगले वो खून बहाया कालवरी पहाड़ पर। वो खून के द्वारा, वो रक्त बहाया, वो खून बहाया, इसके द्वारा जो कोई विश्वास करेगा, वो यीशु मसीह परमेश्वर, मैं आपका विश्वास करता हूँ, आपका नाम का विश्वास करता हूँ, ऐसा बोलेगा तो परमेश्वर आपको और मेरे सुनने वाला भाई बहनों, बेटा बेटियों को इसका बेटा बेटी बना के परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का वो आज भी योग्य परमेश्वर है, वो चाहता परमेश्वर है। इसके लिए आप क्या करना चाहिए? आप पगले ऐसा मालूम करना चाहिए, ये दुनियादारी कोई रीति रिवाज के पीछे कोई व्यर्थ काम नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। एक दिन, 2 दिन, नहीं तो 1 महीना, 1 साल तुमको कभी कभी शांति मिल सकता है,
मैं ऐसा नहीं इनका नहीं पूरा नहीं करता हूँ, लेकिन तुमको पूरा जिंदगी में अनंतकाल के लिए एक जीवन खाली यीशु मसीह ने वायदा किया है। इसके लिए एक ही नाम ये पृथ्वी का ऊपर और आकाश का नीचे दिया हुआ ये नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो साधारण वो एक मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग में रहने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया। वो शत्रु को नाश करने वाला परमेश्वर और इस्राएलियों के साथ में सब युद्ध में लड़ाई में इसको विजय दिया परमेश्वर। वो अद्भुत काम किया परमेश्वर। और ये रेड सी को और रेड सी मतलब और लाल समुद्र को दो भाग बनाकर इसको इस्राएलियों को पूरा वो सूखा हुआ रास्ते से कनान में प्रवेश करने के लिए सहायता किया परमेश्वर। वो जूना करार का यहोवा वो ही परमेश्वर। ये नया करार में वो जूना करार का यहोवा तो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक हम देखते वो ही परमेश्वर। ये नया करार में हमको दिखते ऐसा ये मनुष्य रूप बनकर ये पृथ्वी में आया, क्योंकि बिना खून से पाप के लिए पाप से उद्धार नहीं कर सकते ये परमेश्वर जानता था। इसके लिए वो ही परमेश्वर स्वयं एक देहधारी बनकर ये पृथ्वी में आया। इसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। शायद आपको इसके बारे में जास्ती नहीं मालूम है तो आप कृपया करके ये ग्रुप में जो नंबर देते हैं उसका आप फ़ोन कीजिए और आगे आपसे अच्छा रीति से बाइबल से ग्रहण करने के लिए पूछताछ कीजिए। हम लोग हमेशा आपको सहायता के लिए सहारा के लिए हम लोग तैयार है। कौन सा भी समय आपको हमको बुला सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना दर्द लेके आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि आपका आत्मा का रक्षा के लिए। अगर ऐसा बाइबल में लिखा है एक आदमी ये पूरा दुनिया इसका मुट्ठी में लेगा तो भी इसको आत्मा को नाश किया तो इसका क्या प्रयोजन है, वो व्यर्थ है करके परमेश्वर कलाम में लिखा है। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये दोपहर का टाइम आप ये सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, इसको चरणों में आप बैठ के इसको अपनाओ, क्योंकि वो शांति और समाधान आपको देगा। वो शांति और समाधान ये दुनिया कोई देगा नहीं, ऐसे परमेश्वर बोला है। जो दुनिया जो समाधान और शांति आशीष तुमको मिलते वो क्षण भंगुर के लिए है, क्षण के लिए है। आज होएगा कल तुम रिश्ते में आएगा। आपको मालूम है 2001 में ऐसा एक भूकंप आया हमारा इंडिया में गुजरात में, तो कितने महल में रहता था वो पूरा नीचे आया, रास्ते पे आया। तो ये संसार का धन दौलत और कोई भी शोभा जी आपसे नहीं बचेगा। एक दिन ऐसा समस्या आपके आगे आएगा, इसका आगे पार करने के लिए तुमको तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा शक्ति नहीं इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको आशीष, अनुग्रह और नित्य जीवन देने वाला, समर्थी का जीवन देने वाला वो परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, जो हम आज ये ग्रुप द्वारा आपको सुनाते। इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, आप ये संदेश सुनकर यीशु मसीह का जानो और यीशु मसीह का पास आइए और शांति और समाधान आप लीजिए। तो फिलिपियों का किताब 2 और इसका 10वां वाक्य में ऐसा लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। आज मसीह लोग का बीच में ऐसा विश्वास है तृत्व त्रिएक परमेश्वर है करके, वो पिता एक परमेश्वर है, पुत्र एक परमेश्वर के, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर करके ऐसा विश्वास मसीह लोग जो कहलाता है इसका बीच में ऐसा विश्वास है। लेकिन इधर क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह है। आज जो यीशु मसीह को पवित्र कला बताते एक ही परमेश्वर है, वो उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक बताते एक ही परमेश्वर यीशु है। लेकिन ये नामधारी मसीह लोग अलग 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 परमेश्वर करके सिखाते हैं। पिता एक परमेश्वर है, पुत्र एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर करके ऐसा गलत सिस्टम में बहुत लोगों को लेके नरक में लेके जाते हैं। लेकिन एक दिन आएगा ये सब लोग यीशु मसीह का नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह है। इसके लिए मेरा नामधारी मसीह लोग का भाई बहन को विनती करता हूँ, एक ही परमेश्वर है, ये हमारा बाइबल सिखाता है, दिखाता है, दर्शाता है और प्रेरितों ने प्रचार किया इसका नाम से। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम से चंगाई, यीशु मसीह का नाम से दुष्टात्मा भाग जाते, गूंगे बोलते, बहरे बोलते, गूंगे सुनते और अंधा देखते। ये सब अजंबा काम यीशु मसीह ने करके दिया और इसका चेला लोग भी सब काम यीशु मसीह के नाम से किया। जो काम में, जो प्रवृत्ति में, जो हमारा श्वास में, तो हमारा जो कुछ हम लोग करेगा सब यीशु मसीह के नाम से करने के लिए कोलोसी का पत्र 3:17 में लिखा है। इसके लिए जो नामधारी मसीह में फंसाया सब विश्वासी भाई बहन को, आपको मैं विनती करता हूँ, आज घुटना टेके यीशु मसीह के पास आइए और अंगीकार कीजिए, यीशु मसीह तू ही मेरा एक ही परमेश्वर है। सो आपका उद्धार के लिए, पाप का मोचन के लिए एक ही द्वारा, एक ही विश्वास है, एक ही रास्ता है। वो कौन सा है? यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके इसका कलीसिया में आप जोड़ दीजिए। ऐसा है वो प्रेरितों का काम 2:38 और 37 में ऐसा बोला है, सब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो मेरे भाइयों बहनों, आप कौन सा भी नामधारी कलीसिया में आप जाएगा तो कादलिक से देखे बुत वो पेंदुकोस्त वाला वो ये प्रेरित पतरस ने प्रचार किया पेंदुकोस्त का दिन पगला शताब्दी में, ये नहीं सुनते। लेकिन बाइबल खुल्लम और साफ कहा है, पतरस ने उनसे कहा कि मन फिरावो। परमेश्वर लोग का सब दास लोग ये दुनिया के आके ऐसा प्रचार किया, मन फिरावो, परमेश्वर का राज निकट है। यही सुसमाचार आज भी आपके सामने में सुनाते हैं आपको, मन फिरावो। कौन सा भी काम, कौन सा भी बुराई आप कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको लौट आने का, परमेश्वर के सामने आके आपको गलतियों को इसका सामने बोल के आप इसका पश्चाताप करेगा तो कौन सा भी पाप, कोई भी मर्डर, कोई भी वेश्या वृत्ति का काम किया तो भी
कोई चोर का काम किया तो भी, कितना भी बुराई काम आप जिंदगी में किया तो भी परमेश्वर के सामने आके पश्चाताप करके इसको यीशु मसीह को अंगीकार करेगा तो आज आपको उद्धार मिलेगा, रक्षा मिलेगा, पाप से मोचन मिलेगा करके परमेश्वर का कलाम बताता है। ऐसा है पतरस ने ये वो पेंतुकोस्त का दिन इकट्ठा हुआ, बहुत जन था, लेकिन 3000 लोग इसका मन में इसका हृदय चित गया। जो पीटर का पतरस का बात सुनकर इसका हृदय चित गया और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि भाइयों हम क्या करें। आज भी आपका जिंदगी में आप बोलना चाहिए हम क्या करें उद्धार के लिए, पाप का मोचन के लिए, रक्षा के लिए। ऐसा आप पूछेगा तो एक ही जवाब है, ये बाइबल कहलाता है, बाइबल सिखाता है। पतरस ने उनसे कहा कि मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आज भी हमको एक प्रेरित लोग और यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह की कल्पना इसका जिंदगी में काम करके दिखाया, वही प्रचार आज भी हमारा मुंह से आप सुनते और आप ये आज्ञाओं को पालन करेगा तो आज भी आपको परमेश्वर राज्य में वो प्रवेश करने का अवसर देगा। और क्योंकि पतरस ने पगला शताब्दी पेंतुकोस्त का दिन यही बोला, मन फिरावो और हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आज कल हम लोग देखेगा तो वो मसीहों का बीच में भिन्न भिन्न बपतिस्मा है। किसी बच्चा लोग को बपतिस्मा देते हैं, छिड़की पानी छिड़के बपतिस्मा देते, झंडा का नीचे बपतिस्मा देते, किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेके वो कुछ नाम नहीं है ऐसा भी बपतिस्मा लेते। लेकिन इधर पतरस ने पगला शताब्दी में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया लोगों को, वो 3000 लोग वही सुनकर बपतिस्मा लिया। इसको परमेश्वर का कलीसिया में वो प्रवेश किया। ऐसा है तो आज भी वही परमेश्वर पगले शताब्दी में पेंतुकोस्त का दिन काम किया। वो पतरस का वचन सुनकर, अपॉस्तल का शिक्षण सुनकर वो रक्षा पाया, उद्धार पाया। वही प्रचार आज भी हम लोग आपका सामने करता है, क्योंकि आपका आत्मा का रक्षा के लिए कोई दूसरा पृथ्वी का ऊपर और स्वर्ग का नीचे नहीं है हमको उद्धार पाने के लिए। इसके लिए आपको विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ, आप कोई नामधारी मसीह का कलीसिया में आप फंस गए हो तो आज वो शैतान का जाल तोड़कर, वो शैतान का जंजीर तोड़कर आगे आए, परमेश्वर सामने घुटने टेके प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर आप सचमुच मेरा परमेश्वर है, मेरा रक्षक करके आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको उद्धार देगा, रक्षा देगा, पाप से मोचन करेगा। इसके लिए आप क्या करना चाहिए? जो पगला शताब्दी में लोग क्या किया, पतरस का ये सुसमाचार सुनकर ये लोग को मन फिराकर हर एक 3000 लोग यीशु मसीह का नाम से पाप से उद्धार मिलने के लिए बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा आज आप लेना चाहिए, नहीं तो आपको पाप से मुक्ति उद्धार नहीं मिलेगा। ये संदेश बोलकर मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह आपके साथ हो जाए प्रभु का आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद।